Hello students, welcome to our channel. In this class, we are going to discuss about Australian American author Geraldine Brooks. Okay, so Geraldine Brooks के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके वर्क, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन्हीं वर्क को कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. Geraldine Brooks is an Australian American journalist and author whose novel March won the Pulitzer Prize for Fiction in 2006. इनका जो वर्क था मार्च इनका वर्क 2005 में आया था, ओके, एंड 2006 में दिस वर्क वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन. ब्रुक्स फर्स्ट बुक, इनकी जो फर्स्ट बुक 9 पार्ट्स ऑफ डिजायर 1994 में आया था ये वर्क. And this work based on her experiences among Muslim women in the Middle East, and it was an international bestseller. फिर इनका वर्क आया था फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस 1997 में आया था, and it was a memoir and travel adventure about a child enriched by people from around the world and her adult quest to find them. सो ये भी इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है. ये पूछा जा सकता है कि ये वर्क कब आया था और ये किसके बारे में है. ओके, अब हम कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इनके डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इनका वर्क आया था ईयर ऑफ वंडर्स, अ नॉवल ऑफ द प्लेग. 2001 में ये वर्क आया था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है. द नॉवल वॉज इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, ऑफ एन आइसोलेटेड विलेज इन इंग्लैंड, ईम. सो इंग्लैंड का एक विलेज है ईम, उस पर बेस्ड है ये. बट जो मेजर इसमें इस स्टोरी में जो बताया गया है वो है एक प्लेग. ड्यूरिंग अ प्लेग के टाइम पर उस विलेज की कंडीशन क्या थी, कैसे विलेजर्स जो थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी थी और इस प्लेग को अपने विलेज से बाहर स्प्रेड होने से बचाया था. सो ड्यूरिंग अ प्लेग इन दी 17th सेंचुरी में ये प्लेग आया, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ ईम नोन एज द प्लेग विलेज सेक्रीफाइस देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया. एंड द विलेजर्स क्वारंटीन द विलेज, पूरे विलेज को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया. एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ताकि अपने विलेज से बाहर ये चीज ना स्प्रेड हो. द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एना फ्रेड. एना फ्रेड ये मेजर कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी की. ठीक है, तो एग्जाम में आपसे नेम पूछा जा सकता है प्रोटैगनिस्ट का. ठीक है, सो एना फ्रेड है. एंड माइकल मॉपलन इज द विलेज रेक्टर. माइकल मॉपलन एक विलेज रेक्टर हैं, एंड उनकी वाइफ एलेनॉर हैज रिसेंटली डाइड. तो ये 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, एना फ्रेड, माइकल एंड एलेनॉर. Michael, Eleanor and Anna Frith have been the key caregivers in their village. इन तीनों ने मिलकर अपने विलेज में बहुत हेल्प करी थी, विलेजर्स की हेल्प करी थी, अवेयरनेस स्प्रेड करी थी. Michael suffers from a lack of faith in his religion and in his community. Now, Eam is a small, poor rural village located in the rugged hill country of Derbyshire, England. Anna Frith, 18-year-old widow थी with 2 children. टू सर्वाइव शी टेक्स इन एन आइटिनेंट टेलर. उन्होंने एक टेलर जॉर्ज रेमिंगटन वेकर्स को अपने घर में एज अ टेनेंट रखा था इन हर होम. जॉर्ज रिसीव्स अ शिपमेंट, क्योंकि वो एक टेलर थे, सो उनको एक शिपमेंट आनी थी क्लोथ की फ्रॉम लंदन. उनको ड्रेसेस बनानी थी अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ये था मेजर कॉज जिससे वो प्लेग स्प्रेड हुआ. सो जॉर्ज रिसीव्स अ शिपमेंट ऑफ क्लोथ फ्रॉम लंदन to make dresses for his clients, and the cloth carries the plague with it. और वो cloth में ही plague था, and the tailor gets ill. सबसे पहले tailor जो थे वो ill हुए with a high fever and symptoms of the bubonic plague. He dies a few days after catching the illness, and before he dies, George ने ये figure out कर लिया था कि ये cloth जो हैं must be the cause of his illness. And his dying words to Anna are to beg her to burn the dresses and clothes. तो उनके जो लास्ट वर्ड थे वो यही थे कि जितने भी
पीसेस हैं क्लोथ्स के या ड्रेसेस हैं, इन सबको बर्न कर दिया जाए। बट एना को समझ नहीं आया, सो एना इग्नोर्स हिम एंड द इन्फेक्टेड ड्रेसेस गो टू हिज कस्टमर्स होम। और फिर धीरे 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 वो प्लेग पूरे विलेज में स्प्रेड हो गया। ओके, सो जितनी भी रिमेनिंग स्टोरी है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे या तो ईयर पूछा जा सकता है कब पब्लिश हुआ, या फिर ईयर ऑफ वंडर्स एंड नॉवल ऑफ द प्लेग किसने लिखी है, और इसके कैरेक्टर्स के नेम आ सकते हैं आपको चूज करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्क इज मार्च। मार्च 2005 में इनका वर्क आया था और ये मिस्टर मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है। मिस्टर मार्च, आपने लुइसा मे एल्कॉट की नॉवल लिटिल वुमेन पढ़ी होगी। तो लिटिल वुमेन में जो प्रोटैगनिस्ट थे उनके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखी गई है। इट रीटेल्स लुइसा मे एल्कॉट्स नॉवल लिटिल वुमेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोटैगनिस्ट फादर, यानी कि जो मिस्टर मार्च थे, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखी गई है। Brooks has inserted the novel into the classical tale, revealing the events surrounding March's absence during the American Civil War in 1862। ठीक है, तो ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसकी स्टोरी पर बेस्ड है। लुइसा मे एल्कॉट की लिटिल वुमेन पर बेस्ड है, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई है। थर्ड इनका जो वर्क आया था दैट इज अबाउट पीपल ऑफ द बुक 2008, इनका ये वर्क आया था 2008 में। ये भी एक हिस्टोरिकल नॉवल है। आप देखोगे मार्च या फिर जो अभी हमने डिस्कस किया ईयर ऑफ वंडर्स, अ नॉवल ऑफ द प्लेग, ये सब इनकी हिस्टोरिकल फिक्शन वर्क है। ठीक है, तो इनकी ये देखो थीम बन गई है, हिस्टोरिकल फिक्शन ही इन्होंने लिखा है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, सो पीपल ऑफ द बुक 2008 में ये वर्क आया था। It is a historical novel and the story focuses on imagined events surrounding protagonist and real historical part of still extant Sarajevo, Haggadah. It is one of the longest surviving Jewish illuminated text. Okay, so ये illuminated text है. It tells the fictional story of Hannah Heath, an Australian book conservator हु इज़ रीस्टोरिंग दी हैगेडा, जो रीस्टोर करना चाहती थी हैगेडा को। ठीक है, तो ये बुक 2008 में आई थी, ये वर्क इनका 2008 में आया था, पीपल ऑफ द बुक। नेक्स्ट इज द सीक्रेट कॉर्ड। सीक्रेट कॉर्ड भी इनका एक वर्क था, हिस्टोरिकल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द बिब्लिकल किंग डेविड in the period of the Second Iron Age. The title is taken from Leonard Cohen's song Hallelujah. सो हालेलुया सॉन्ग है ये लियोनार्ड कोहेंस का, वहीं से इसका टाइटल लिया गया है द सीक्रेट कॉर्ड। ये 2015 में इनका वर्क आया था, ये भी हिस्टोरिकल बेस्ड है। ये तो सारे जितने भी अभी हमने डिस्कस किए हैं वो इनके हिस्टोरिकल फिक्शन वर्क थे। अब नॉन फिक्शन वर्क की बात करें तो 9 पार्ट्स ऑफ डिज़ायर आया था, द हिडन वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक वुमेन, 1994 में ये वर्क आया था। ओके, आई होप स्टूडेंट्स जैरेड लाइन ब्रुक्स पे आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने समझा दिए हैं, कैरेक्टर्स बता दिए हैं, एग्जाम में आए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम और रिमेनिंग जितने ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।